जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे बाद बड़े विलंब के बाद लोगों में होली पर्व का बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 2 साल लोगों ने कोरोना काल के गुजारे हैं। इस कोरोना काल में लोगों में वो उत्साह रहा, पर लोगों ने उस सेलिब्रेशन को घरों के अंदर ही कैद करके रख लिया था। आज हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ये 2 साल के बाद ये उत्साह फिर से नज़र आ रहा है और लोग बात खुलकर अपने इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ कुछ पुरुष वर्ग मौजूद है, जहां पर जो कॉलोनी में है सभी के यहाँ जा रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक और एक ही रहता है कि किसी के यहाँ सुख हो उसमें भी जाए या किसी के यहाँ दुख हो उसमें भी जाए। आइए हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि उनका किस तरीके से ओपिनियन है और क्या उनकी सोच है और अब आने वाले समय में वो क्या चाहते हैं और क्या सोच रखते हैं। बताएं क्या सोच सकते हैं आप और इस बार कैसा पर्व मना रहे हैं और क्या अंदर आपके अंदर फीलिंग्स हैं इस बार। दोस्त हमारे यहाँ ये अनमोल नगर वासी हम लोग सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। अनमोल नगर हमारा एक ऐसा यूनिक कॉलोनी है इस एरिया में कि यहाँ बड़े सभी त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हम लोग 2 साल कोरोना के कारण इस त्यौहार को नहीं मना पाए। हम लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये कोरोना ख़त्म हो तो हम अपने त्यौहार बड़े भाई मिलन के साथ और सभी मार्मिक ढंग से मनाएं। जिनके यहाँ गमी हुए उनके यहाँ भी जाएं, जिनके यहाँ खुशी है उनके यहाँ भी जाएं। और हमारे कॉलोनी का एक ही उद्देश्य है कि हम सब लोग भाई मिल करके एक साथ रहते हैं और सभी त्यौहार बड़े इंजॉय से मनाते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम लोग मिल करके एक साथ रहें और कोई भी त्यौहार आए हम सब लोग एक साथ मिल करके मनाएं। यही हमारे कॉलोनी का उद्देश्य है। और इस कॉलोनी में सभी लोग एक दूसरे से मिल करके सभी एक दूसरे को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी त्यौहार मनाते हैं। इसके लिए कॉलोनी वासियों को धन्यवाद। और आप आए हैं पत्रकार महोदय जी, तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप हमारी कॉलोनी को ऐसा इस लायक समझा कि आप आए और हमारे कॉलोनी से हमारा इंटरव्यू लिए, हमारे दोस्तों की, हमारे कॉलोनी वासियों की राय जानी। धन्यवाद इसके लिए। तो ये थे हमारे साथ अनमोल नगर के कुछ लोग जिन्होंने अपना इस पर्व को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया और सभी की कुशल मंगल की कामना भी करी है। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा घनश्याम पटेल। ये थे घनश्याम पटेल जी, जिन्होंने हमको अपने बताया कि हाँ, हमारी कॉलोनी में खाली पर्व ही नहीं मनाया जाता है, लोगों के सुख दुख में भी साथ खड़े होकर उनका सहयोग किया जाता है। SK न्यूज़ के लिए सौमेंद्र डग। अरे बहिया में आ जा हो, बहिया में आ जा, दोनों तरफ से रंग लगावा। आप सभी देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी पुरुषों की टोली थी, अब महिलाओं की टोली भी हमारे साथ शामिल हो चुकी है और वो भी किस तरीके से महिलाएं, सारी महिलाएं इकट्ठे होकर किस तरीके से इस होली पर्व को बड़े उत्साह के साथ मना रही है। हालांकि उनके साथ भी बहुत अंकुश थे, क्योंकि उनको कई दायित्व संभालने पड़ते हैं, घर का भी, अपना भी और उसके बाद अन्य विभाग भी। तो ऐसी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस पर्व को इन विगत 2 वर्षों के संकट के बाद आज बड़े धूमधाम से मना रही है। आइए हम बात करेंगे उन्हीं में से कुछ महिलाओं से कि क्या उनके अंदर फीलिंग्स थी और क्या उनके अंदर जिज्ञासा और क्या वो मनोकामना करती, क्योंकि महिला शक्ति सब दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। आइए हम इसी महिला शक्ति से बात करेंगे कि क्या उनके अंदर फील है। ये पर्व पर आपकी तरफ से क्या मैसेज है लोगों को और महिलाओं को और बच्चों को और पुरुषों को? मेरी तरफ से तो सबको ये मैसेज जाएगा भैया कि होली मनाएं तो सभी लोग, लेकिन इस ढंग से मनाएं कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोगों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखें, उनकी नाक, कान, आँख का विशेष ध्यान रखें, होली खेलते समय इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बस मैं यही चाहती हूँ। किस तरीके से आपने मंगल कामनाएं की हैं शहर और देशवासियों से? भैया इस 2 साल के से जो हम लोग इस महामारी से गुजर रहे हैं उसको देखते हुए तो मैं यही कहूँगी कि हमारे देश में, हमारे शहर में सुख शांति और अमन बना रहे। क्या सोचा आप लोगों ने, आज बड़े समय बाद ये मौका मिला है? तो इतने समय बाद ये मौका मिला है तो यही था कि इस तरह ही मिलजुल के हमेशा अपना होली का त्यौहार मनाते रहें और आगे भी इसी तरह इकट्ठा होकर के हंसी खुशी के साथ कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मनाते रहें होली का त्यौहार और भी सारे त्यौहार इसी तरह इकट्ठा होकर एकत्रित होकर मनाते रहें। जी बताएं,
किस तरीके की आप लोग के अंदर जिज्ञासा है और क्या आप लोग के अंदर मनोकामना है और क्या चाहती है कि देश में और शहर में और लोगों घरों में क्या रहे और आज पर्व तो? जी हाँ, सबसे पहले तो पूरे कॉलोनी वासी लेडीज को हैप्पी होली, हैप्पी होली। जी हाँ भैया, क्या हुआ 2 साल पहले से कोरोना के कारण ना महिलाएं ना पुरुष ना बच्चे पर कोई होली नहीं मना रहे थे। ये इतना महामारी का पर्व मतलब बीमारी थी कि सब अपने घर तक सीमित थे। फिर अब ये है कि अपने शहर से देश से विदेश से ये बीमारी दूर हो चुकी है, तो सब महिलाओं में बच्चों में पुरुषों में इतना उत्साह आया है कि वो चाहते हैं कि ये त्यौहार आने वाले और भी त्यौहार कुछ इस तरह से मनाए जाएं कि सबके दिलो दिमाग में मन में उत्साह बना रहे। क्योंकि महिलाएं तो एक सीमित वर्ग में रहती हैं, मगर उनकी भी कुछ खुशियाँ रहती हैं कि वो किस तरह से इस त्यौहार को एंजॉय करें। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे कॉलोनी की महिलाओं में इतना उत्साह है और सभी यही चाहती हैं कि आने वाला त्यौहार, आने वाली होली, आने वाला दशहरा, दिवाली सब बहुत अच्छे से मनाएं। क्योंकि कहा जाता है माँ की दी हुई दुआएं बहुत जल्दी लगती है, तो आप लोगों की तरफ से क्या दुआएं देश और शहर वासियों? बस हम लोग तो माँ नर्मदा किनारे रहते हैं, तो माँ नर्मदा का यही आशीर्वाद चाहते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में और जबलपुर शहर में सुख शांति अमन बना रहे। हम सभी ने बहुत समय बाद कोरोना की महामारी के ख़त्म हो जाने के बाद 2-3 साल बाद आज होली आयोजित की है अपने घर में। सभी भाई बहनों ने साथ में मिलकर अपने छत पे बहुत मनोरंजन किया है, गाने बजाए हैं, डांस किया है, होली खेली है और इसी तरह हम एकजुट होकर पूरा परिवार हर त्योहार मनाते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छे से आयोजित की गई और बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। कोरोना काल के कारण 2-3 साल से हम होली मना ही नहीं पाए थे। अब हम सारे भाई बहन मिलकर बहुत अच्छे तरीके से होली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
ग्राम अमखेरा में माँ भगवती के दरबार में हर साल हम बस्ती के सब एकत्रित होके और होली का त्यौहार फागों के गीत के माध्यम से माता से अर्जी विन्नत करते हैं कि हमारे ग्राम में सदा सुख शांति बनी रहे।